बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, बाज़ लोग बयान करते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन में कीड़े पड़ गए थे। जब कोई कीड़ा इनके बदन से गिर जाता तो वो इसको उठाकर बदन पर डाल लेते और कहते कि तेरी रोज़ी मेरे बदन में है, तू क्यों चाहता है। आज की वीडियो इसी वाक़े के बारे में है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, ऐस की औलाद में से थे। अल्लामा इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थीं। इस तरह आप अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नवासे हुए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से मुतल्लिक़ मालूमात के ज़राए कुरान करीम, तौरात या फिर वो इक़्तिसाबात हैं जो अरब मौरख़ीन ने अख़ज़ करके तहरीर किए। आप सरे ज़मीन औस के रहने वाले थे, बुराइयों से पाक और कामल इंसान थे, हर वक्त याद इलाही में मशगूल और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहते थे। नहायत अमीर कबीर थे। अल्लाह ताला ने मालो दौलत, जायदाद, शानदार मोहल्लात, औलाद से नवाजा था। कुरान पाक में आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 4 सूरह मुबारक में आया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा सख्त इम्तिहान नबियों का होता है, फिर साले लोगों का, फिर इनसे नीचे के दर्जे वालों का, फिर इनसे कम दर्जे वालों का। अब जो रब की तरफ से इन पर आजमाइश आई तो एक सिरे से सब कुछ फना होता गया, यहाँ तक कि जिस्म में जज़ाम फूट पड़ा। यजीद बिन मंबरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आप अलैहिस्सलाम की आजमाइश शुरू हुई, अहलो अयाल मर गए, माल फिना हो गया, कोई चीज़ हाथ तले ना रही। आप अल्लाह के ज़िक्र में और पड़ गए, कहने लगे, ए तमाम पालने वालों के पालने वाले, तूने मुझ पर बड़े एहसान किए, माल दिया, औलाद दी। इस वक्त मेरा दिल बहुत ही मशगूल था, अब तूने सब कुछ लेकर इन फ़िक्रों से पाक कर दिया। अब मेरे दिल में और तुझ में कोई हायल ना रहा। अगर मेरा दुश्मन इब्लीस तेरी इस मेहरबानी को जान लेता तो वो मुझ पर बहुत ही हसद करता। इस कौल से और इस वक्त की इस हमत से जल भुनकर रह गया। हज़रत हसन और हज़रत कतादा फरमाते हैं, 7 साल और कई माह आप अलैहिस्सलाम बीमारी में मुब्तला रहे। बनी इसराइल ने कूड़ा फेंकने की जगह पर आपको डाल रखा था, बदन में कीड़े पड़ गए थे। फिर अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम पर रहम करम किया, ताहम तमाम बलाओं से निजात दी, अजर दिया और तारीफ़ें की। वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि पूरे 3 साल आप अलैहिस्सलाम इस तकलीफ में रहे। सारा गोश्त झड़ गया, सिर्फ हड्डियाँ और चमड़ा रह गया। आप अलैहिस्सलाम दुख में पड़े रहते थे। सिर्फ एक बीवी साहिबा थी जो आप अलैहिस्सलाम के पास थी। जब ज़्यादा ज़माना गुजर गया तो एक रोज़ अर्ज़ करने लगी कि ए नबी अल्लाह अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते कि वो इस मुसीबत को हम पर से टाल दे। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, सुनो, 70 बरस तक अल्लाह ताला ने मुझे सेहत और आफ़ियत में रखा, तो अगर 70 साल तक मैं इस हालत में रहूं और सब्र करूं तो ये भी बहुत कम है। इस पर आपकी ज़ौजा कांप उठी। आप शहर में जाती, लोगों का काम काज करती और जो मिलता वो ले आती, आप अलैहिस्सलाम को खिलाती पिलाती। कुरान करीम में इतना बताया गया है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक शदीद किस्म का मर्ज़ लाहक हो गया था, लेकिन इस मर्ज़ की नौयत नहीं बताई गई। अहादीस में भी इससे कोई तफसील हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल नहीं है। अलबत्ता बाज़ आसार से ये मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम के जिस्म के हर हिस्से पर फोड़े निकल आए थे, यहाँ तक कि लोगों ने घिन की वजह से आपको एक कूड़ी पर डाल दिया था। लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन ने इन आसार को दुरुस्त तस्लीम करने से इनकार किया है। इनका कहना है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम पर बीमारियां तो आ सकती हैं, लेकिन उन्हें ऐसी बीमारियों में मुब्तला नहीं किया जाता जिनसे लोग घिन करने लगें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी भी ऐसी नहीं हो सकती, बल्कि ये कोई आम सी बीमारी थी। लिहाजा वो आसार जिनमें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ फोड़े फिंसियों की निस्बत की गई हैं, जिनमें कहा गया है कि आपको कूड़ी पर डाल दिया गया था, या बाज़ लोगों का ये बयान कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन पर कीड़े पड़ गए थे, रवायतन दर रवायतन ये काबिल एतमाद नहीं हैं।